गहन अंधेरी रात में जंगल के सबसे सुरक्षित इलाके शेरगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात हो गई। जंगल के राजा सिंहराज का शव उनके गुफा के अंदर पड़ा मिला। किसी ने बड़ी चालाकी से हत्या कर दी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं छोड़ा। जंगल में हड़कंप मच गया। इस प्रकार जांच की शुरुआत होती है। जंगल के सबसे तेज और चतुर जासूस बघीरा काला तेंदुआ को केस सौंपा गया। उसने सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया। सिंहराज के शरीर पर किसी भी प्रकार के पंजों या दांतों के निशान नहीं थे, लेकिन उनकी नाक से हल्की सी गंध आ रही थी। बघीरा को शक हुआ कि यह जहर से की गई हत्या है। संदेह के घेरे में जंगल के सबसे ताकतवर जानवरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहला, धूर्त लोमड़ी चिंकी, हमेशा चालाकियों में माहिर। दूसरा, भारी भरकम हाथी गणेश, जो राजा के बेहद करीब था। और तीसरा, तेज धावक चीता शेरा, जिसने आखिरी बार राजा को देखा था। तीनों के बयान अलग अलग थे, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि शेरा ने कहा, मैंने राजा को रात में जिंदा देखा था, लेकिन उसके बाद मुझे कोई हलचल सुनाई नहीं दी। बघीरा ने सिंहराज के भोजन का सैंपल लिया और उसकी गंध को सूंघ कर जाना कि उसमें दुर्लभ ब्लैक स्नेक पॉइजन मिला था, जो केवल गहरे जंगल में मिलता है। लेकिन यह जहर राजा के भोजन में कैसे मिला? बघीरा ने जंगल के सबसे बड़े जड़ी बूटी विशेषज्ञ उल्लू बाबा से सलाह ली। उन्होंने बताया कि यह जहर इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसे जंगल के किसी अनुभवी शिकारी ने ही चुराया होगा। इसके बाद बघीरा ने जंगल के सभी जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखी। अचानक उसने चिंकी लोमड़ी को अकेले में फुसफुसाते हुए सुना, अब सिंहराज नहीं रहा, अगला राजा मैं ही बनूंगा। बघीरा ने चालाकी से एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और घोषणा की कि सिंहराज की हत्या करने वाला जल्द ही बेहोश हो जाएगा, क्योंकि जहर का प्रभाव देर से भी हो सकता है। यह सुनते ही चिंकी घबरा गई और चिल्लाई, यह नामुमकिन है, मैंने खुद ही जहर मिलाया था, लेकिन मैंने तो दस्ताने पहने थे। बस बघीरा को यही चाहिए था। उसने खुद ही अपना जुर्म कबूल लिया। परिणाम स्वरूप जंगल की पंचायत ने चिंकी को हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया। सिंहराज की हत्या का बदला लिया जा चुका था और बघीरा की बुद्धिमानी ने जंगल में फिर से न्याय स्थापित कर दिया। तो सीख हमें यह मिलती है, कभी भी लालच में आकर गलत रास्ता मत चुनो, क्योंकि सच हमेशा सामने आ ही जाता है।